माता सिद्धिदात्री वो देवी हैं जिनकी महिमा अनंत है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 9वां रूप सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली। वो देवी जो हर भक्त को सिद्धियों का आशीर्वाद देती है। पर क्या आप जानते हैं कि उनके जन्म की कथा कितनी अद्भुत और चमत्कारिक है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता सिद्धिदात्री की कथा, जो आपको आध्यात्मिक दुनिया के रहस्यों की ओर लेकर जाएगी। हमारी सनातन संस्कृति में मान्यता है कि इस ब्रह्मांड के सृजन से पहले कुछ भी नहीं था, केवल परमात्मा की शक्ति थी। जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना का विचार किया, तो उनके भीतर से दिव्य ऊर्जा का प्रकट होना हुआ। इसी दिव्य ऊर्जा से त्रिदेवों का उदय हुआ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन समस्या यह थी कि सृष्टि की रचना कैसे हो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने का जिम्मा लिया, लेकिन उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माण कैसे करना है। तब उन्होंने शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ध्यान में लीन हुए और उनकी आधी शक्ति से एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिनका नाम था सिद्धिदात्री। इस रूप में माता ने ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का ज्ञान दिया, जिससे वे इस विशाल ब्रह्मांड की रचना कर सके। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। माता सिद्धिदात्री केवल सृष्टि की रचना में ही नहीं, बल्कि हर जीव को 8 प्रमुख सिद्धियों का वरदान भी देती हैं। इन 8 सिद्धियों में से एक अणिमा, जिससे व्यक्ति अपने शरीर को सूक्ष्मतम आकार में बदल सकता है। महिमा, जिससे व्यक्ति अपने शरीर को विशालतम रूप दे सकता है। गरिमा, जिससे व्यक्ति अपने शरीर में भारीपन ला सकता है। और लघिमा, जिससे शरीर अत्यंत हल्का हो जाता है। इसके अलावा माता ने प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी सिद्धियां भी प्रदान की, जो व्यक्ति को अद्भुत और अलौकिक शक्तियों से भर देती है। कहते हैं, जो भी भक्त सच्चे मन से माता सिद्धिदात्री की आराधना करता है, उसे ये सभी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। अब आते हैं एक रोचक प्रसंग पर, जो भक्तों की भक्ति और माता के चमत्कार का अद्भुत उदाहरण है। बहुत पहले की बात है, एक साधु थे जिनका नाम था भैरव। भैरव जी अपने तप से सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते थे। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन सिद्धियां उनसे कोसों दूर थी। एक दिन उन्हें ध्यान में दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई कि अगर उन्हें सिद्धियों की प्राप्ति करनी है, तो उन्हें माता सिद्धिदात्री की आराधना करनी होगी। भैरव जी ने माता सिद्धिदात्री की आराधना आरंभ की। उन्होंने कठिन तपस्या की, केवल माता पर अपना ध्यान केंद्रित किया। और फिर एक दिन माता उनके सामने प्रकट हुई। उनके तेज से सारा वातावरण आलोकित हो गया। भैरव ने माता से विनती की कि उन्हें सिद्धियों का आशीर्वाद दे। माता ने भैरव की विनती स्वीकार की और उन्हें सभी 8 सिद्धियों का वरदान दिया। भैरव ने इस सिद्धियों का सदुपयोग किया और अपने तप व ज्ञान से असंख्य लोगों की मदद की। माता की महिमा केवल सिद्धियां देने तक ही सीमित नहीं है। वह अपने भक्तों को जीवन की हर कठिनाई से मुक्ति दिलाने का वरदान भी देती है। मान्यता है कि अगर कोई भक्त माता सिद्धिदात्री की आराधना करता है, तो उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या फिर आध्यात्मिक। एक और कथा है जो माता की महिमा का एक और दृष्टांत है। एक बार एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था शंकर। शंकर जी बहुत निर्धन थे और उनके परिवार का भरण पोषण कठिनाई से हो पाता था। उनके जीवन में बहुत परेशानियां थी, लेकिन उनके मन में माता के प्रति अटूट श्रद्धा थी। नवरात्रि के समय शंकर ने माता सिद्धिदात्री की उपासना का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे 9 दिनों तक उपवास किया, केवल माता का ध्यान किया। 9वें दिन जब वह माता की पूजा कर रहे थे, तब एक अद्भुत घटना घटी। माता सिद्धिदात्री उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया।
माता के आशीर्वाद से शंकर की सभी आर्थिक परेशानियां समाप्त हो गई और उनके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न हो, अगर हमारी भक्ति सच्ची है और हम माता की शरण में हैं, तो कोई भी बाधा हमारे सामने टिक नहीं सकती। नवरात्रि के दौरान माता सिद्धिदात्री की विशेष पूजा का विधान है। कहते हैं कि इस दिन माता को लाल फूल अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, माता की आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता सिद्धिदात्री का ध्यान केवल मन की शांति ही नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। जो लोग जीवन के संघर्षों में फंसे हुए हैं, जो अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना चाहते हैं, उन्हें माता की उपासना अवश्य करनी चाहिए। माता की कृपा से हर कठिनाई का समाधान संभव है। अब सवाल यह उठता है कि माता की आराधना कैसे करें? माता सिद्धिदात्री की पूजा में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आप चाहे जिस प्रकार से पूजा करें, अगर आपका मन सच्चा है तो माता आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगी। सबसे महत्वपूर्ण है मन की शुद्धि और श्रद्धा। कहते हैं कि माता की उपासना करते समय मन को एकाग्र करना चाहिए और माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से सिद्धिदात्रीय नमः का जाप करने से अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। माता की कृपा से न केवल हम जीवन की भौतिक समस्याओं से मुक्त होते हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकते हैं। माता हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर बाधा का समाधान भक्ति और श्रद्धा में छिपा है। तो यह थी माता सिद्धिदात्री की अद्भुत कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर हम सच्चे मन से देवी की आराधना करते हैं, तो वे हमें हर कठिनाई से उबारने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं।